प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन में आप ऊंचाइयों को छुएं, यह मेरी कामना है। आज के दिन हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी कहते थे। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती थी वह बच्चों के साथ घूमा करते थे और उनके साथ काफ़ी समय बिताया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू समय के बहुत ही पंक्चुअल थे। बोलने की गति 124 शब्द प्रति मिनट थी। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन बातों को आज आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात बच्चों ये है कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठा करें, क्योंकि जल्दी उठने से आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और आपको समय समय पर मेडल, ट्रॉफी आदि से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा यह है बच्चों कि आपको सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे आपके अंदर संस्कार की भावना पैदा होगी। अपने आसपास आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं और जिससे कि हमारी धरती को बचाया जा सके। आप एक अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको अपने कॉलेज के हितों के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। अपना काम स्वयं करें। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को ज़्यादातर अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने माता पिता पर आप उन कार्यों के लिए डिपेंड ना हो जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने कपड़े पहनने, अपने कपड़े प्रेस करने, अपने कपड़े धोने। इस तरह के कार्य आप अभी से खुद करना सीखेंगे तो आप सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके घर में आकर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अपने माता पिता से कहें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा गमले लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, हरा भरा करें, जिससे कि इस धरती को आगे आने वाले समय के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। यह हम सब लोगों का कर्तव्य है कि आज हम पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें ठोस कदम अभी से उठाने चाहिए। यह आपके माता पिता की जिम्मेदारी जितनी है उससे अधिक आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो आज चिल्ड्रन डे के दिन आप ये शपथ लें कि हमें धरती को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना होगा। विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज के दिन आप हमसे ये वादा करें कि आप सुबह उठकर एक अपना निश्चित पढ़ने का टाइम टेबल बनाएंगे, जिससे कि आप उस टाइम टेबल को अगर एक बार फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे बालक बालिका बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो भी आपके अंदर गुण हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उनको भी विकसित करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ हो जिसकी पूरे संसार को ज़रूरत हो। आप उसे तलाशने का प्रयास करें, अपनी रुचियों को तलाशने का प्रयास करें। डायरी मेंटेन करने से आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। अगला दोस्तों बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चलें, सच बोला करें। आप जब भी कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपको परेशानी आती है और आपको यदि वहाँ पर बोलना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है, तो उस जगह पर आप सत्य का सामना करें, सच की तरफ आगे बढ़ें। अपना कार्य सदैव पूरा रखें। जो भी आपको स्कूल से जो होमवर्क दिया जाता है या आपके टीचर जो भी आपको कार्य करने के लिए देते हैं, उनको आप समय समय पर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए भी इसी तरह से तालियां बजेंगी और आप खुश रहेंगे। भी आपको किसी भी टीचर के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से प्राइजेस दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, तो उन मेडल्स को आपको संभाल कर रखना चाहिए। ये मेडल्स जीवन भर आपको प्रेरणा देते रहेंगे, आपकी यादों में बने रहेंगे कि आप भी कुछ हैं। कम से कम उन बच्चों से तो आप अच्छे हैं जिन बच्चों को अभी कोई भी मेडल्स, ट्रॉफीज़ नहीं मिली है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा हैं, अपने अंदर उसी एक्स्ट्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास आपको निरंतर करते ही रहना चाहिए।
जब भी आप अपने घर में स्टडी करते हैं तो उच्च आवाज़ में करें, जोर से पढ़ें। इससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही एक ही काम में लगा रहेगा। और जब भी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी आपको बहुत अच्छे ढंग से बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप आज ग्रुप में अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी आप कुछ नया निर्माण कर पाएंगे। हमेशा याद रखें कि ग्रुप में किया गया कार्य बहुत ही अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। तो इसलिए आप जब भी कार्य करते हैं तो एक अपना अच्छा ग्रुप बनाएं, जैसे कि पढ़ाई का एक अच्छा ग्रुप बनाएं, जैसे कि खेल का एक अच्छा ग्रुप बनाएं, इसी तरह से अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं। झूठ बोलने वाले बच्चों से कदापि दोस्ती ना करें और गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पीने आदि वाले बच्चों से बहुत दूर रहें। इनसे बिल्कुल भी आप दोस्ती करने का प्रयास ना करें। अपने विद्यालय में हमेशा डिसिप्लिन बनाकर रखें। जब भी आप अपने कॉलेज में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो आपको डिसिप्लिन हमेशा बनाकर रखना चाहिए और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे वो असेंबली का क्षेत्र हो, चाहे वो क्लास का क्षेत्र हो, या फिर कहीं पर आप किसी मीटिंग में गए हो, या खेलने के लिए किसी स्टेडियम में या कहीं बाहर गए हो, वहाँ पर भी आपको एक डिसिप्लिन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि आपके माता पिता कितनी मेहनत के साथ कमाते हैं, इसलिए जब भी आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम होता है। आपको हमेशा अपने माता पिता की कमाई का एक एक रुपए जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, जमा करें, और स्कूल में जो भी आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो भी आपको कार्य दिए जाते हैं, उन कार्यों को आपको ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, आपको संस्कार दिए जाते हैं। आप खेलों में भी आगे बढ़ें। चिल्ड्रंस डे बच्चों का दिन होता है और इस दिन बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। आज का दिन आप ऐसा प्लान करें जिससे कि आगे आने वाला चिल्ड्रन डे आपका बहुत ही अच्छा हो। आपको याद रहे कि आज हमने ये प्रॉमिस किया था अपने सर से, अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से। तो एक साल के अंदर आप अपने सुधार को देखिए कि आप उस फील्ड में कितना अधिक आगे बढ़े हैं। निरंतर आप धीरे धीरे अगर चलते रहेंगे तो एक दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेंगे। जहां पर आपके माता पिता आपको ले जाना चाहते हैं, उनका ध्यान रखें। अपने माता पिता के कहने के अनुसार चलें। अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीने का प्रयास ना करें। आपके माता पिता आपके भविष्य को तय करते हैं। उनको पता होता है कि हमारा बच्चा ये कर सकता है, क्योंकि आपकी क्वालिटी को सबसे अधिक यदि जानते हैं तो आपके माता पिता जानते हैं। अगर कोई जानता है तो आपके नाते रिश्तेदार जानते हैं। यदि कोई जानता है तो आपके स्कूल के टीचर्स जानते हैं। तो अपनी क्वालिटी आप उनसे पूछें, जिनसे कि आप एक सलाह लेकर उनसे अपने जीवन के दिशा को तय कर सकें। जवाहरलाल नेहरू के जीवन से भी हमें काफ़ी सबक मिलता है। वह जेलों में रहे और जेलों में रहने के बाद उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जो कि पूरे विश्व में विख्यात हो गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनके द्वारा एक ऐसी लिखी गई किताब थी जो कि भारत के दर्शन को समझाती है। तो बच्चों, आपको जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन आज आपको ये शपथ लेनी होगी कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहेंगे। ये मनुष्य जीवन आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य जीवन में आपको ऊंचाइयां छूने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आप ऊंचाइयों पर पहुँचें और अपने टीचर्स का, अपने स्कूल के स्टाफ का, या अपने से बड़े जहाँ कहीं भी आपको मिलते हैं, उन सब का आपको सम्मान करना चाहिए। और अपने विद्यालय को साफ़ सफाई के अनुसार जिस तरह से आप रखते हैं, सजाते हैं, इसी तरह आपको अपने घर में भी साफ़ सफाई से रहना चाहिए। धन्यवाद।